क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में हेल्प करेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन तो आप सीखेंगे ही, साथ में आप उस टॉपिक को भी अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप 100% जो है मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए राइट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ये पूछ रहा है कि जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है कि नहीं। फिजिबल का मतलब है पॉसिबल है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे CH3 CH2Br है और यहाँ पे NaOC CH3 होल थ्राइज है, यहाँ पे भी है। तो आप ये देख रहे हैं दोनों रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, CH3 CH2Br, मतलब आप इसे ये बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड है। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। तो देखिए एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो Na है दोनों में, तो Na का मतलब है सोडियम। फिर देखिए यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ CCH3 है, मतलब एल्काइल के साथ सोडियम है और साथ में ऑक्सीजन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम एलॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम एलॉक्साइड है। तो अब देखिए इस रिएक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपको लर्न होगा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, मतलब ईथर प्रिपरेशन में हम लोग विलियमसन सिंथेसिस, एक साइंटिस्ट है उनकी एक रिएक्शन है, उसे हम लोग स्टडी करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, जो एल्काइल हैलाइड है RX मतलब एल्काइल हैलाइड, उसके लिए कंडीशन है ये एल्काइल हैलाइड मस्ट बी टेकन प्राइमरी। ये कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। और जो सोडियम एलॉक्साइड है NaOR, ये सोडियम एलॉक्साइड जो है ये आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है एंड क्या टर्सरी भी हो सकता है, तभी ईथर जो है पॉसिबल है। यदि हम इसको सेकेंडरी या टर्सरी ले लिए तो उस केस में क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहां इलिमिनेशन होगा। इसलिए कंडीशन जो है ये कि एल्काइल हैलाइड मस्ट बी टेकन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है कि जैसे मैंने RX लिया प्लस यहाँ पे सोडियम एलॉक्साइड लिया NaOR, तो जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो NaX आपका बाहर निकल जाता है। NaX क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और बनता क्या है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे RO है तो RO लिखिए और ये वाला R लिखिए, तो ये ईथर बनता है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसमें होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसमें है, CH3 CH2Br है, यहाँ देखिए CH3 होल थ्राइस CCl है, तो ये देखिए टर्सरी है, प्राइमरी ये है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि विलियमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर है जिसमें मस्ट बी टेकन एल्काइल हैलाइड ईच प्राइमरी, जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, मतलब CH2Br या CH2X या Cl होना चाहिए। यदि आप सेकेंडरी टर्सरी लेंगे तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन ना होके इलिमिनेशन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट इज। तो देखिए 4 ऑप्शन गिवन है और नेम राइट है, तो आपको ये बताना है कि करेक्ट नेम जो है कौन से कॉम्प्लेक्स का होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट है डाइक्लोरिडो 20, तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं किसको हम क्या बोलते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है तो इसके बगल में जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है, और इसके अंदर जितने भी ये सब राइट है ये सब लिगेंड है, और फिर जो है इसके बाहर जो यहाँ राइट है इस साइड ये काउंटर आयन है। ये इधर राइट है तो क्या है, ये नेगेटिव काउंटर आयन है, और इधर जो राइट है वो पॉजिटिव है। तो IUPAC नेम के लिए एक जो है शॉर्ट ट्रिक है PLMN। P का मतलब है पॉजिटिव काउंटर आयन, जो इसमें गिवन नहीं है। पॉजिटिव काउंटर आयन जो है इस साइड होता है, स्क्वायर ब्रैकेट की इधर, मतलब मैं ऐसे यदि खड़ा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड जो है पॉजिटिव है, और निगेटिव यदि इस साइड है तो निगेटिव है, तो पॉजिटिव काउंटर आयन है नहीं। तो हम नेमिंग लिगेंड से स्टार्ट करते हैं, लिगेंड लिखते हैं। तो लिगेंड मैंने आपको बताया कि जो मेटल के बगल वाले हैं वो सब जो है लिगेंड है। फिर जो है मेटल, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के बगल वाला जो एलिमेंट दिखता है आपको वो क्या है, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है। फिर है सेंट्रल मेटल एटम के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे डाइक्लोरिडो 20 जो है ये लिगेंड है,
इथेन 1,2 डाइएमाइन ये भी लिगेंड है, प्लेटिनम यहाँ पे मेटल है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर निगेटिव काउंटर आयन लिखते हैं। तो आप देखिए निगेटिव काउंटर आयन किसमें गिवन है, इसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे क्या लिखा है नाइट्रेट, तो ये Cl2 है तो Cl2 तो यहाँ पे है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो देखिए कैसे हम इसको करेक्ट कर पाएंगे। हम इसका नेम लिखते हैं, तो देखिए क्या, तो नेमिंग इसका स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन फिर नाइट्रेट। तो देखिए नाइट्रेट नहीं लिखा है जबकि लिगेंड इसमें नाइट्रेट है, तो यहाँ नाइट्रेट लिगेंड के नेम में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ये होगा। क्यों नहीं होगा ये, तो रीजन आप बताएंगे कि लिगेंड जो है यहाँ पे नाइट्रेट भी है लेकिन यहाँ पे कहीं देखिए नाइट्रेट नहीं है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे क्योंकि पर ईयर जो है बोर्ड एग्जाम में इससे 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन राइट है, अब इसका नेमिंग करना है। तो जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है PLMN, इस बेस पे जो है हम लोग इसका करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन है नहीं तो लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। लिगेंड यहाँ पे एक अमाइन है और एक क्या है नाइट्राइट है। तो अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एमाइन से, अल्फाबेटिकल। तो कितना है ये 5 है, 5 के लिए हम लोग राइट करेंगे पेंटा, तो हमने पेंटा लिखा। NH3 को अमाइन बोलते हैं तो अमाइन लिखेंगे, पेंटा अमाइन। अब देखिए ONO है, NO2 जो है एम्बिडेंट क्या है, लिगेंड है, तो इसे हम एम्बिडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये N साइड से भी लोन पेयर डोनेट करता है, O साइड से भी। तो देखिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया पेंटा अमाइन। अब देखिए ONO है तो मतलब ये O साइड से डोनेट कर रहा है, इसे हम लोग क्या राइट करेंगे, नाइट्रीटो। क्या लिखेंगे, नाइट्रीटो। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, O। फिर यहाँ पे ऐसे डैश का साइन बनाएंगे। O के बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारा क्या है मेटल है, तो मेटल क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिखेंगे। फिर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से NH3 जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गया, ONO पे -1 होता है और उधर -2 है, तो -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3, तो हो गया ये 3। और इसके बाद इस पे लिखना होगा आपको आयन। आयन हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा पेंटामाइन नाइट्रीटो, O कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयन। फिर देखिए इसको राइट करना है, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव काउंटर आयन है, पॉजिटिव काउंटर आयन K है तो इसे हम लोग राइट करेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। फिर देखेंगे लिगेंड, अब स्पेस देना है आपको, क्या देना है, स्पेस देना है, तो स्पेस देंगे आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है उसमें स्पेस नहीं देंगे, ये जो बाहर राइट है काउंटर है उसमें स्पेस देना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे पोटेशियम, Cl4 है तो हो जाएगा क्या, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। Ni है तो इसे लिखेंगे क्या, निकिलेट, 8 सफिक्स लगाते हैं जिसमें पॉजिटिव काउंटर आयन होता है तो सेंट्रल मेटल एटम में। अब इस पे +2 इस पे -4 तो कितना हो जाएगा 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा ये। यदि आपको इसका इंडिविजुअल वीडियो देखना है तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे सर्च करिए हाउ टू राइट करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा और आप जो है सीख पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्कोहल फिनाल एंड ईथर के चैप्टर से। तो क्वेश्चन में ये राइट है व्हाट विल हैपन, तो देखिए फर्स्ट गिवन है एनी सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 है। तो एनी सॉल्ट का पहले आपसे फार्मूला बनना चाहिए। एनी सॉल्ट हम किसको बोलते हैं, मेथॉक्सीबेंजीन को, मतलब बेंजीन के साथ यदि OCH3 लगा है तो इसे एनी सॉल्ट बोलते हैं। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, CH3Cl के साथ, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे CH3Cl, किसके प्रेजेंस में करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। तो ये रिएक्शन जो है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये कौन सी है, फ्रीडेल क्राफ्ट, ये आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो होता क्या है कि यहाँ से एक H निकलता है, उसके प्लेस पे CH3 अटैच हो जाता है। तो देखिए यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो यहाँ से एक H और यहाँ पे क्या Cl, तो HCl बाई प्रोडक्ट हुआ, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे OCH3 था, ये रहेगा आपका, यहाँ से एक H निकला है तो यहाँ पे लग जाएगा क्या
CH3। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, अर्थोमेथाइल एनिसोल। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। सेकंड है फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विथ Na2Cr2O7। तो फिनॉल को यदि हम ऑक्सीडेशन करें, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपको निकाल देना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे फिनॉल लीजिए, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH है। यहाँ पे प्रेजेंस दिखाइए सोडियम डाइक्रोमेट का Na2Cr2O7 और यहाँ पे H पॉजिटिव, H2SO4 भी हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। जब हम हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचा। इसकी वैलेंसी 2 होती तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंजोक्विनोन। ये क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फिनाल को हम ब्लैक कलर की बोतल में क्यों रखते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर या कलर्ड बोतल में, या फिनॉल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, दोनों का आंसर सेम है। फिर देखिए एल्कोहल इज हीटेड विद द कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे। तो देखिए यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, CH3 C CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ OH। प्रेजेंस दिखाना है किसका, कॉपर का, और जो टेम्परेचर है वो कितना है 573 केल्विन। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, तो उसे तो डिहाइड्रेशन करना होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। क्या करेंगे इसमें, डिहाइड्रेशन करेंगे। तो डिहाइड्रेशन जब हम करेंगे तो देखिए क्या होगा, अल्फा कार्बन से हम क्या निकालेंगे OH और बीटा कार्बन से H। तो क्या बनेगा CH3C, अल्फा कार्बन से OH निकल गया। इस CH3 से, मतलब ये बीटा है, ये भी बीटा, ये बीटा, तो किसी बीटा से निकाल सकते हैं, एक H निकाल देंगे तो क्या बचेगा CH2, ये बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या CH3, बाई प्रोडक्ट आपका क्या होगा H2O। तो इलिमिनेशन रिएक्शन है, तो क्या होगा कि अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा और बीटा से क्या H बनेगा, क्या 2 मेथाइल प्रोपीन। द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन, मतलब एल्काइल हैलाइड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एल्कीन, बाई एल्कोहलिक KOH इन क्लासिफाइड एच, मतलब एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जा रहा है एल्कीन में। तो अब आपको बताना है कि इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए एल्काइल हैलाइड पहले मैं ले लेता हूं। तो एल्काइल हैलाइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3Cl होता है, CH3CH2Cl होता है। तो देखिए मैंने जैसे राइट कर लिया CH3CH2Cl, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, इसके प्रेजेंस में करना है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मैंने एल्कोहलिक KOH राइट कर लिया। अब देखिए एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है, इलिमिनेशन होता है। तो इलिमिनेशन में होगा क्या कि अल्फा कार्बन से हम क्या रिमूव करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे Cl फंक्शनल ग्रुप है, और बीटा कार्बन से हमको क्या रिमूव करना होगा, H। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से H निकल गया तो क्या बना CH2, यहां से Cl निकल गया CH2, इनके बीच लग जाएगा डबल बॉन्ड, प्लस क्या बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो यहां से Cl और यहां से K, तो KCl, और यहां पे देखेंगे H OH और यहां से H, तो H2O। तो देखिए एल्काइल हैलाइड से क्या क्या निकला है, Cl और एक हाइड्रोजन। Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोजन। और De को बोलते हैं, D का मतलब है De का मतलब रिमूव करना, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, C होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और मान लीजिए यहीं पे रिएक्शन होती एल्कोहलिक KOH की जगह, यहाँ पे राइट रहता एक्वस KOH। तो जब एक्वस KOH होता तो सब्स्टिट्यूशन कराते, और सब्स्टिट्यूशन कराते तो प्रोडक्ट बनता CH3CH2 और Cl के प्लेस पे क्या आ जाता OH, और बाई प्रोडक्ट KCl। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तब करेक्ट ऑप्शन होता। तो आपको लर्न रखना है कि एल्कोहलिक यदि बेस है तो वहां पे क्या होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एल्कीन बनेगा, और एक्वस KOH है तो वहां पे होगा सब्स्टिट्यूशन।